परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वात् कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृपाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयोचिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके सुमिरन ते किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी ने अपने उद्गार प्रकट किए जिसको सुन करके कौशल्या जी ने राम जी से कुछ कहने के लिए उद्यत हुई। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदतीं शोकलालसा। महात्मना लक्ष्मणस्य एतत् वचनं श्रुत्वा महात्मा लक्ष्मण के इन बातों को सुन करके शोकलालसा रुदती कौसल्या, शोक में निमग्न रोती हुई कौसल्या ने राममुवाच, राम जी से कहा
भ्रातुः ते बदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यद अत्र अनन्तरं तत्त्वं कुरुस्व यदि रोचते। कहते हे पुत्र राम, लक्ष्मण ते भ्रातुः लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा, अपने भाई लक्ष्मण जी की इन कही हुई बातों को सुन करके त्वया यद अत्र अनंतरम, तुम्हें यदि इसमें कुछ अवकाश दिखता है, तुम्हें कुछ इसमें यथार्थ अगर दिखता है, यदि रोचते, यहाँ यथार्थ दिखे और तुम्हें अगर अच्छा लगे, यदि रोचते तब तुम कुरुस्व, तो उस तरीके का कार्य संपन्न करो, अर्थात वन को मत जाओ। लेकिन तुम जाओ या ना जाओ, कुछ बातें हैं जो तो रहेंगी। ऐसा कौशल्या जी ने कहा, न चादर्व्यं वचा श्रुत्वा सपत्न्यां भाषितं विहाय शोक संतप्तां गन्तुम् अर्हसि माम् इतः। मम सपत्न्या, मेरी सौत कैकेयी के द्वारा अधर्म्यं भाषितं वचः श्रुत्वा, जो अधार्मिक वचन, धर्म से जो परे है, ऐसा कैकेयी के द्वारा कही ही बातों को सुन करके शोक संतप्तां माम्, शोक में निमग्न मुझे इतः, यहाँ विहाय छोड़ करके, शोक से संतप्त मुझको यहाँ छोड़ करके तुम माम गंतुम अर्हसि, आपको वन नहीं जाना चाहिए। दुखियारी माँ को छोड़ करके आपको वन में नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्मं चरितुम इच्छसि शुश्रूष माम इहि अस्थातुम चर धर्मम अनुत्तमम। कहते धर्मिष्ठ, ये धर्म का आचरण करने वाले राम जी, धर्मज्ञ, आप तो धर्म को बड़े अच्छे से जानने वाले हो, तो धर्मम चरितुम इच्छसि, यदि धर्माचरण करना चाहते हो, धर्म का ही आचरण करना चाहते हो, तो शुश्रूष माम इहि अस्था, यही रह करके मेरी सेवा करो। शुश्रूष माम इहि अस्थम, क्यों कहे त्वम चरम धर्मम अनुत्तमम, माता पिता की सेवा करना यह बहुत श्रेष्ठ धर्म कहा गया है, इसलिए यहाँ रहकर आप मेरी सेवा करो, यही आपका श्रेष्ठ धर्माचरण होगा। शुश्रूषु जननीह पुत्रम स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्तः काश्यपः त्रिदिवं गतः। शुश्रूह जननी, कहे इसका उदाहरण बताती हूँ। तो कौशल्या जी ने कहा कि इसका मैं उदाहरण बताती हूँ। स्वगृहे नियतो वसन, पुत्र, हे पुत्र राम, अपने घर में सदाचार से रहते हुए, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बस में करके रहते हुए, जननीम शुश्रूषोः, अपनी माता की सेवा करते हुए, परेण तपसा युक्तः, श्रेष्ठ तप से युक्त होकर के, काश्यपः, कश्यप पुत्र, त्रिदिवं गतः, उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया अपनी माता की केवल सेवा करके, अपने घर में ही रह करके। इस प्रकार आप भी करिए। त्वद्वियोगात् न मे कार्यं जीवितेन च सुखेन च त्वया त्वां सा अहं न अनुजानामि नागन्तव्यमयितो वनम्। यथैव राजा पूज्यते गौरवेण तथा हि अहं त्वां सा अहं न अनुजानामि नागन्तव्यम इतो वनम्। कहे यथैव राजा गौरवेण ते पूज्यः, कहते जिस प्रकार से राजा दशरथ अपने गौरव के द्वारा, अपनी महानता के द्वारा आपके पूज्य हैं, आपके आदरणीय हैं, तथा ही हम, उसी प्रकार माता होने के कारण मैं भी पूजनीय हूँ।
अगर आपके पिता अपने गौरव से पूजनीय है तो तुम्हारी माता होने के कारण मैं भी पूजनीय हूं। त्वाम सा अहम ना अनुजानामि। दशरथ जी ने आपको जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन मैं त्वाम सा अहम ना अनुजानामि, मैं आपको बन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ। त्वाम सा अहम ना अनुजानामि, इसलिए न गंतव्यम इतो वनम, आपको यहाँ से वन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ से वन में नहीं जाना चाहिए। मैं तो फिर वही जाऊंगा तो चाची रोकेंगी, खाना खिलाएंगी। हाँ, न गंतव्यम इतो वनम, यहाँ से आपको वन में नहीं जाना चाहिए। तो वियोगात न मे कारजम जीवितेन च सुखेन च, त्वया सह मम श्रेयः तृणानाम अपि भक्षणम्। कहते त्वया सह तृणानाम अपि भक्षणम् श्रेयः, तुम्हारे साथ रह करके तृणानाम यानी वन्या नाम, तृणानाम उपलक्षण है किसका? वन में मिलते हुए कसैले मीठे आटीते खटखट्टे खड़ुए उन वन्य फलों का यह तृण जो है उपलक्षण है ना? तो तृणानाम अभिभक्षणम त्वया सह, तुम्हारे साथ वन में मिलने वाले उन घास आदि यानी वन्य पदार्थों का भक्षण करना, वन्य पदार्थों को खा करके ही जीवन निर्वाह करना, मम श्रेयो, मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। लेकिन तुत वियोगात, तुमसे अलग रहने से मेकारजम किम जीवितेन चा सुखेन चा, तुमसे वियोगी रह करके इस जीवन से और इस मिलने वाले सुख से मुझे क्या लाभ? तुम्हारे साथ चल के मैं उन तृण समान वन्य पदार्थों का भक्षण करके वह कल्याण पूर्वक रहूंगी, उसमें मेरा कल्याण है। लेकिन यहाँ रहने से, इस जीवन से और प्राप्त होने वाले सुख से मुझे क्या लाभ है? यदि तुम यास्यसि वनम त्यक्त्वा माम शोकलालसाम त्यक्त्वा यदि तुम वनम यास्यसि, शोक निमग्ना मुझको अगर छोड़ करके यहाँ से तुम वन को जाओगे तो अहम प्रायम आशिष्ये, मैं यहाँ उपवास व्रत करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अहम प्रायम आशिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम, हे राम तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। न च शक्ष्यामि जीवितुम ततः तुम प्राप्स्यसे पुत्र निरयम लोक विश्रुतम, ब्रह्महत्यामिव धर्मात् समुद्रः सरितां पतिः, ततः तुम प्राप्स्यसे पुत्र, कहे पुत्र यदि मैं तुम्हारे वियोग में अपना जीवन समाप्त कर दूंगी तो तुम प्राप्तम निरयम लोक विश्रुतम, निरयम नरकम लोक विश्रुतम, संसार में जो प्रसिद्ध है वो नरक तुम्हें प्राप्त होगा। यदि मैं तुम्हारे वियोग में यहाँ प्राण छोड़ देती हूँ तो संसार प्रसिद्ध जो नरक कथाएं हैं वही नरक तुम्हें प्राप्त होगा। कहे कैसा? कहे ब्रह्म हत्यामयो, वो नरक ब्रह्म हत्या के समान तुम्हें नरक प्राप्त होगा। उदाहरण दिया, कहे समुद्र सरिताम पितुः पतिः अधर्मात्, सरिताम पतुः अधर्मात् समुद्रः, कहे नदियों का स्वामी जो समुद्र है उसने एक कल्प में अपनी माता के का अपमान किया, अपनी माता की बात नहीं मानी न पिता के कहने पर। उस समय कथा है ये कि पिप्पलाद नामक ऋषि ने उस समुद्र को श्राप दे दिया
और उसके कारण उन्हें बहुत दिनों तक नरक भोगना पड़ा, नरक तुल्य दुख भोगना पड़ा। ब्रह्महत्यामयो अधर्मात् समुद्रः सरितां पते विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्। स रामो धर्मात्मा, धर्मात्मा राम जी धर्म संहितम वचनम उवाच, धर्म का ही आश्रय लेकर के ये बात बोल रहे हैं। किससे बोले? कहें बिलपंतीम तथा दीनाम जननीम कौसल्याम तथा, रोती हुई परम दीन भाव को प्राप्त अपनी माता कौशल्या से धर्माश्रित यह बात श्री राम जी ने कही। कहते हैं, राम जी कहते हैं, ना अस्ति शक्ति पितु वाक्यम समतिक्रमतुम मम। कहते हैं, ना अस्ति शक्ति पितु वाक्यम सम अतिक्रमतुम मम प्रसादे त्वाम शिरसा गंतुम इच्छामि अहम वनम। कहते हैं, प्रसादे त्वाम शिरसा, हे माँ सिर झुका करके मैं आपको प्रसन्न कर लेना चाहता हूँ। क्यों? कहते हैं, पितुः वाक्यम समतिक्रमितुम, पिता के वचनों का उल्लंघन करने के लिए मम शक्ति नास्ति, मेरे अंदर पिता के वचनों का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए माँ मैं आपको सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। क्यों? कहें गंतुम इच्छामि अहम वनम, क्योंकि मैं स्वयं जन बन जाने की इच्छा है मेरी। गंतुम इच्छामि अहम वनम ऋषीणां च पितुः वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौहता जानता धर्मं कंडुना च विपश्चिता। इन्होंने भी एक उदाहरण दे दिया। कहें वनचारिणा विपश्चिता ऋषिना कंडुना, वनवासी परम ऋषि परम विद्वान, विपश्चिता विद्वान है ना, परम विद्वान कंडुना, कंडु ऋषि के द्वारा पितुः वाक्यम कुर्वता, अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए जानता अधर्मम, ये जानते हुए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं यह धर्म है, उस कार्य को अधर्म का अधर्म सहित जानते हुए भी गौहता, अपने पिता के कहने पर उन्होंने गाय का वध किया। गौहता। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्य आज्ञया पितुः खनद्भिः सागरैः भूमिम् अवाप्तः सुमहान् वधः। कहे अस्माकं तु कुले पूर्वं, कहे पूर्व काल में अपने ही कुल में यानी सूर्य वंश में ही पितुः सगरस्य आज्ञया, पिता सगर की आज्ञा के द्वारा सागरैः यानी सगर पुत्रैः, सगर के पुत्र उनको सागर कहा जाए है ना, जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव वैसे ही सगर के पुत्र सागर। तो कहे सागरैः तृतीया में है ना, सागरैः सगर पुत्रैः भूमि में खनद्भिः, कहे भूमि को खोदते हुए सुमहान वधम अवाप्तः, उनका बहुत दुखद मृत्यु, उनका दुखद वध हो गया समुद्र खोदते हुए अपने पिता की आज्ञा से। हमारे ही कुल में ऐसी मिसालें, ऐसा उदाहरण उपस्थित है, प्रस्तुत है। तीसरा उदाहरण दे रहा, जामदग्नेन रामेण रेणुका जननीम स्वयं कृतां परशुना अरण्ये पितुः वचन कारणात्। जामदग्ने रामेण,
यहाँ रामायण कौन है? कहे परशुरामेण जामदग्नेन, जमदग्नि पुत्र परशुराम जी के द्वारा पितुः वचन कारणात, अपने पिता के वचन को रखने के लिए, अपने पिता के वचन को मानने के लिए अरण्य वन में परशुना तृतीया फरसे से स्वयं जननी रेणुका कृता, उन्होंने अपनी माता रेणुका को काट डाला, कृता काट डाला पिता के वचन से। एतैः अन्यैः बहुभिः देवी देव समैः कृतम, कहते हैं देवी कौशल्या, इस प्रकार के अनेक सारे उदाहरण जो देवता के समान राजाओं ने ऐसे अपने पिता के वचन के पालन में किया है। इसलिए पितुः वचनम पितुर्हितम अक्लीबम करिष्यामि, इसलिए मैं अपने पिता के वचन को पिता के हित के लिए पितुः वचनम पितुर्हितम अक्लीबम, अक्लीबम निर्भयम निर्विशंकम, बिना किसी शंका के बिना किसी भय के पिता के हित के लिए पिता के द्वारा कहे हुए वचनों को करिष्यामि, मैं पालन करूंगा। न खलु एतत् मया एकेन क्रियते पितृशासनम, कहते हैं इस दुनिया में मैं केवल अकेला नहीं हूं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। न खलु एतत् मया एकेन, ये कोई मैं अकेला नहीं हूं, क्रियते पितृशासनम, जिन्होंने पिता की आज्ञा मानी हो। एतैः अपकृतम देवी ये मया परिकीर्तिता, कहे मया परिकीर्तिता, मैंने जितने उदाहरण आपको बताए ऊपर वो, और एतैः अपकृतम देवी, इसी प्रकार के बहुत से लोगों ने पिता के वचन पालन करने में बहुत से अधर्म पूर्ण कार्य किए हैं। नहीं न अहम धर्मम अपूर्वम ते प्रतिकूलम प्रवर्तये, कहते हैं न अहम अपूर्वम धर्मम प्रतिकूलम न प्रवर्तये, कहते हैं मैं धर्म की कोई दूसरी परिभाषा यहाँ पे उपस्थित नहीं करना चाहता। अपूर्वम यानी जो पहले न सुना गया हो, धर्मम ऐसा धर्म जो पहले कभी ना सुना गया हो, कहे उस धर्म के प्रतिकूलम अहम ना प्रवर्तये, किसी दूसरे धर्म की प्रस्तुति मैं यहाँ नहीं करना चाहता। जो धर्म सत्य सनातन बना हुआ है उसी सनातन धर्म का ही मैं पालन करता रहूंगा। पूर्वैः अहम अभिप्रेतो पूर्वैः अयम अभिप्रेतो गतो मार्गो अनिगम्यते, पूर्वैः अयम अभिप्रेतो, कहे मेरे पूर्वजों ने मुझसे पहले विद्वानों ने जो अभीष्ट कार्य सिद्ध किया है, गतो मार्गो अनुगम्यते, उन्हीं के चले हुए मार्ग का मैं अनुसरण करूंगा। महाजनोन गतः सपंथाः, विद्वान लोग जिस पर चल देते हैं वही मार्ग बन जाता है। यही राम जी कह रहे हैं कि अयम पूर्वैः अभिप्रेतो, जो हमारे पूर्वजों ने अभीष्ट मार्ग दिखाया है, गतो मार्गो, जिस मार्ग पर वो चले हैं, अनुगम्यते, मैं उनका ही अनुगमन करूंगा। तद एतत्तु मया कारजम क्रियते भुवि न अन्यथा, कहते हैं भुवि क्रियते, इस पृथ्वी पर जो सबके लिए करने योग्य कार्य है, कहे तद एतत्तु मम कारजम, वही कार्य मैं भी करूंगा। इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने जो कार्य किया है, जो करने योग्य था, जो करणीय था, वही कार्य मैं भी करूंगा। ना अन्यथा, उसके विपरीत जाकर के किसी दूसरे धर्म को परिभाषित नहीं करूंगा। पितु ही वचनं कुर्वत न कश्चित् नाम हीयते, कहते हैं आज तक के इतिहास में
पिता के वचनों का पालन करने से कभी किसी का धर्म नष्ट नहीं हुआ। कच्चित नाम नहीं यते, किसी का भी धर्म नष्ट नहीं हुआ, धर्म में कमी नहीं आई। पितो ही वचनम कुर्वन्, पिता की आज्ञा पालन करते हुए किसी का भी कभी धर्म पे कोई कमी नहीं आई। ताम एवं उक्त्वा जननीम, इस प्रकार अपनी माता श्री कौशल्या जी से बोल करके, ताम एवं उक्त्वा जननीम, है ना, अपनी कौशल्या जी से इस प्रकार बोल करके पुनः फिर से सर्वधनुष्मताम श्रेष्ठ वाक्य विराम श्रेष्ठ राम लक्ष्मणम वाक्यम अब्रवीत। फिर से बोलचाल की विधा में सर्वश्रेष्ठ जो राम जी हैं, धनुषधारियों में सर्वश्रेष्ठ राम जी हैं, कहें वाक्य विराम श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम श्रेष्ठ राम इदम वाक्यम लक्ष्मणम अब्रवीत। यह बात लक्ष्मण जी से कही। कहे लक्ष्मण जानामि तव मयि स्नेहमानोत्तमम्, कहे लक्ष्मण मैं जानता हूँ मयि तव स्नेहमानोत्तमम्, कि मुझमें हमारे प्रति तुम्हारा कितना उत्तम श्रेष्ठ स्नेह है, प्रेम है, मैं जानता हूँ। तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम अनुत्तमम्, इतने नहीं विक्रमं चैव सत्वं च तेजः च सुदुरासदम्, तुम्हारा पराक्रम कितना है, तुम्हारा धैर्य कितना है, और तुम्हारा असहनीय तेज भी कितना है, ये सब अहम जानामि, ये सब मैं जानता हूँ। मम मातु महत दुखम अतुलम शुभ लक्षण, मंगल लक्षणों से संपन्न है लक्ष्मण जी। मम मातु महत दुखम अतुलम, इस समय जो मेरे माता कौशल्या पे दुख आया है वो बड़ा भारी दुख है, बड़ा अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं है। अभिप्रायम न विज्ञाय सत्यस्य च समस्य च, लेकिन दुख का कारण जानते हो? लक्ष्मण जी से कहते हैं इस दुख का कारण क्या है? सत्यस्य च समस्य च अभिप्रायम न विज्ञाय, सत्य का और सम का वास्तविक अभिप्राय अर्थ न जानने के कारण माता को दुख हुआ है, क्योंकि सत्यता नहीं जान रही है कि किस स्थिति में राजदशरथ ने वरदान दिया और किस स्थिति में आज कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा, और उस वरदान को न देने से उनकी पारलौकिक कितनी नुकसान या हानि होगी, इस बात की सत्यता को मेरी मां नहीं जानती। सत्यस्य च समस्य च अभिप्रायम न विज्ञाय एतत् दुःखम प्रवर्तते, इस प्रकार का दुख हो रहा है सत्य का और सम का। सम यानी शारीरिक जिस प्रकार की दशा है, दम सम दम होता है ना, सम शारीरिक होता है और दम इंद्रिय संबंधी होता है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, कहते हैं इस लोक में सबसे बड़ा धर्म है धर्मे, सप्तमी है, धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित होता है, धर्म में ही सत्य रहता है। धर्म संस्कृतम अपि एतत् पितुः वचनम उत्तमम, कहे पितुः उत्तमम वचनम, पिता दशरथ जी का है जो उत्तम वचन है, श्रेष्ठ वचन है। कहे धर्म संस्कृतम अपि एतत्, यह वचन भी धर्म का आश्रय लेकर के ही कहा गया है, धर्म से परिपूर्ण है। संश्रुत्य च पितुः वाक्यम मातुः वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीर धर्मम आश्रित्य तिष्ठता, कहते हैं वीर, हे वीर लक्ष्मण, धर्मम आश्रित्य तिष्ठता,
धर्म का आश्रय लेकर के, धर्मम आश्रित तिष्ठता, धर्म का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति इस दुनिया में स्थित है ना, कहते हैं सा, वो व्यक्ति पितु मातु व ब्राह्मणस्य संश्रुत्य, वो अपने पिता से, माता से या ब्राह्मणों से, संश्रुत्य यानी प्रतिज्ञा करके, अपने पिता से, अपने माता से या अपने ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके वृथा न कर्तव्यम, उसको उलटना नहीं चाहिए, उस प्रतिज्ञा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वृथा न कर्तव्यम। इसलिए मैं तो पिताजी के कहने पर माताजी के सामने, माता कैकेयी के सामने प्रतिज्ञा करके आया हूं। बताया ना, उन्होंने प्रतिज्ञा पहले करवाई तब वचन बोला। कहे मैंने अपने माता के सामने प्रतिज्ञा में करके आया हूं, और वहां पिताजी विद्यमान थे, तो अपनी प्रतिज्ञा को मैं कैसे उलट दूं? सो अहम न सक्ष्यामि पुनः नियोगम अतिवर्तितुम, नियोगः पुनः अतिवर्तितुम अहम न सक्ष्यामि। तो फिर से अपने पिता के आदेश का उल्लंघन करने में मैं अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूं। पुनः पितुः नियोगम अतिवर्तितुम अतिक्रमितुम, है ना, उसका उल्लंघन करने में अहम न सक्ष्यामि, मैं समर्थ नहीं हूं। पितुः ही वचनात् वीर कैकेय्या अहम प्रणोदितः। तुम कहते हो कि राम जी ने तो नहीं कहा, कैकेयी ने कहा, तो मैं बताता हूं। पितुः ही वचनात् वीर, हे वीर लक्ष्मण, पिता की ही आज्ञा से, पितुः वचनात् कैकेय्या अहम प्रणोदितः, पिता के वचनों का पालन करते हुए ही कैकेयी ने मुझसे कहा है, कैकेयी ने मुझको बन जाने के लिए प्रेरित किया है। तत एताम अनार्याम छत्र धर्मास्थिताम मतिम विसृज। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तत एताम अनार्याम, केवलेन धर्म छत्र संस्थिताम मतिम विसृज। कहते हैं इस प्रकार की जो अनर्थक बुद्धि है, मति है ना, कहें जो अनर्थक निरर्थक जो बुद्धि है, और जो बुद्धि केवल क्षत्रिय धर्म में ही स्थित है। क्षत्रिय धर्म में यह है कि अपना हित बचाना है कैसे भी हो, क्षत्रिय धर्म के साथ साथ और भी धर्मों को देखना है। तो केवल क्षत्रिय धर्म में स्थित जो तुम्हारी बुद्धि है, कहते हैं एताम मतिम विसृज, इस बुद्धि का त्याग कर दो, इस बुद्धि को छोड़ दो। धर्मम आश्रय, धर्म का आश्रय लो। मातैक्षणम, उग्र मत बनो। मत बुद्धि अनुगम्यताम, मैं जो बता रहा हूं मेरे विचारों का अनुगमन करो। मत बुद्धिम अनुगम्यताम, मेरे बुद्धि का, मेरे विचारों का अनुगमन करो, है ना। वो सुंदर श्लोक है। तद एताम विसृज अनार्याम धर्म छत्र स्थिताम मतिम धर्ममाश्रय मातैक्षणम मत बुद्धि अनुगम्यताम। तम एवं उक्त्वा सौहार्द्रात भ्रातरम लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलि शिरसा नतः। कहे लक्ष्मणाग्रजः, लक्ष्मण जी के बड़े भाई, भ्रातरम, अपने भाई लक्ष्मण जी से, सौहार्द्रात तम एवं उक्त्वा, सहृदयता से, स्नेह से अपने भाई लक्ष्मण से यह बात कह करके, भूयः, फिर से, शिरसा नतः प्राञ्जलि, सिर को झुका करके हाथ जोड़े हुए, कौसल्याम उवाच,
फिर से कौशल्या जी से बोले, अनुमन्यस्व माम देवी गमिष्यन्तम इतो वनम। हे देवी कौशल्या, अनुमन्यस्व माम, मुझे आप अनुमति प्रदान करें। अनुमन्यस्व माम देवी, क्यों? कहें गमिष्यन्तम इतो वनम, यहाँ से मुझे वन में मैं जाऊंगा। इतो वनम गमिष्यन्तः, इस यहाँ से मैं वन को जाऊंगा। कुरु स्वस्त्ययनानि में, आप मेरे लिए वन में मेरा मंगल हो, इसलिए स्वस्ति वाचन करवाइए। कुरु स्वस्त्ययनानि में मम प्राणैः सापिता असि, मैं अपने प्राणों की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं वन को जाऊंगा। अहम वनम गमिष्यामि, मैं अपने प्राणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वन में अवश्य जाऊंगा। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात् पुनः एष्यामि अहम पुरीम। तीर्ण प्रतिज्ञस्य, तीर्ण यानी पूर्ण प्रतिज्ञस्य, प्रतिज्ञा को पूर्ण करके, है ना, वनात् पुनः एष्यामि अहम पुरम, वनात् पंचमी है, कहे वन से पुनः मैं इस पुरी, इस नगरी अयोध्या नगरी में आ जाऊंगा। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात् पुनः एष्यामि अहम पुनः, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके वन से मैं यहाँ इस अयोध्यापुरी को आ जाऊंगा। एक उदाहरण दिया, कहें याति यो राजर्षि पुरा हित्वा पुनः दिवम। प्राचीन काल में राजा याति पुनः स्वर्ग गए, लेकिन अपने सत्य का पालन करने के लिए पुनः पृथ्वी लोक पर आए, है ना। याति यो राजर्षि पुरा हित्वा दिवम पुनः, स्वर्ग को त्याग करके फिर से पृथ्वी लोक पर आए। शोकः संधारयात मातः, हे माता अपने शोक को जो बाहर आ रहा है इसको अंदर ही धारण करें। शोकः संधार्यताम माता हृदय मां शुचः साधु, हृदय में आप इतना शोक मत करें। हृदय मां शुचः वनवासात् इहि ऐष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः, कहे पिता के वचन को पूर्ण करके पुनः वनवासात् इहि ऐष्यामि, वनवास से मैं इसी अयोध्या नगरी में आ जाऊंगा। आप धैर्य धारण करें। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुः नियोगे अस्थातव्यम्, कहे त्वया मया च वैदेह्या, कहे आपको, मुझको, वैदेहिया विदेह नंदिनी सीता जी को, लक्ष्मणेन सुमित्रया, लक्ष्मण जी को और सुमित्रा जी को, कहे पितुः नियोगे अस्थातव्यम, मेरे पिता के आदेश में ही आप सबको रहना चाहिए। पितुः नियोगे अस्थातव्यम, क्यों रहना चाहिए? कहे एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है कि जो भी घर के मुखिया हैं और मुखिया के साथ साथ वो राजा भी हैं, तो उनके वचन का पालन करने में भी मुझको, आपको, लक्ष्मण को, विदेह नंदिनी सीता को, है ना, सुमित्रा जी को, सभी को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अम्ब संभृत्य संभारान, कहते हैं हे माँ संभृत्य संभारान, यह जो राज्याभिषेक के लिए सामग्री आई है इनको इकट्ठा करो और इनको अपने से दूर कर दो। संभृत्य संभारान दुखम हृदय निगृह्य जा, अपने दुख अपने हृदय में ही छुपा लीजिए। दुखम हृदय निगृह्य जा वनवास कृता बुद्धिमं धर्म्यानुवर्तिताम, वनवास में जाने का मेरा विचार है, यह धर्म पूर्ण है, आप मेरे इस धर्म पूर्ण कार्य का अनुगमन करें, उसी अनुसार कार्य करें।
ऐसा उन्होंने कहा। एतत् वचः तस्य निशम्य माता सुधर्मम् अव्यग्रम् अविक्लवम् च मृत्यो संज्ञाम प्रतिलभ्य देवी समीक्ष रामम पुनः इति उवाच। एतत् इस प्रकार का सुधर्म्यम अव्यग्रम अविक्लवम, धर्मपूर्ण बिना किसी व्यग्रता के यानी शांतिपूर्ण, अविक्लवम व्याकुलता से रहित वचः, इन वचनों को तस्य रामस्य वचः श्रुत्वा, श्रुत्वा नहीं लिया, निशम में लिखा है, निशम माने भी श्रुत्वा ही होता है। कहे इन राम जी के इस प्रकार के धार्मिक शांतिपूर्ण और एकदम व्याकुलता से एकदम बढ़िया से स्थिर चित्त से कही हुई बातों को सुन करके माता मृत्यु संज्ञाम प्रतिलभ्य, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति में चेतना प्राप्त हो जाए तो किसी मरे हुए के समान कौशल्या पुनः चैतन्य होती हुई रामम समीक्ष देवी, राम जी को देखकर देवी कौशल्या पुनः इति उवाच। कौशल्या जी फिर बोली हैं, यथैव ते पुत्र पिता तथा अहम गुरु स्वधर्मेण सुहृदया च। कहते पुत्र, हे पुत्र राम, यथा जिस प्रकार से स्वधर्मेण सुहृदया, हृदय से और धर्म के अनुसार, ते पुत्र पिता, जिस प्रकार से पुत्र तुम्हारे लिए धर्म से देखो तो, स्नेह से देखो तो, जिस प्रकार से पिता तुम्हें प्यारे हैं उसी प्रकार से तथा अहम, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रिय होनी चाहिए, गुरु गुरु स्वरूप होना चाहिए। न त्वाम अनुजानामि, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देती हूँ। न त्वाम अनुजानामि, क्यों? कह सुदुःखिताम माम विहाय गंतुम ना अर्हसि, कह परम दुखियारी मुझे छोड़ करके तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम जाने के योग्य नहीं हो। ना गंतुम अर्हसि किम जीवितेन इह बिना त्वया में लोकेन वा किम स्वधया मृतेन, त्वया बिना में किम जीवितेन इह, तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन का क्या लाभ, त्वया बिना किम जीवितेन में, तुम्हारे बिना मेरे इस जीवन का क्या लाभ है। कहें लोकेन वा किम स्वधयामृतेन वा, इस पूरे संसार का राज्य मुझे मिल जाए, मेरे अपने जन मेरे पास आके खड़े हो जाएं, मेरे देवता मेरे पितर भी आ जाएं, मुझे अमृत भी प्राप्त हो जाए तो किम, तो उससे क्या लाभ। श्रेयो मुहूर्तम तव सन्निधानम मयो कृष्णात अपि जीवलोकात, इस जीव में संसार का पूर्ण राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी तब सन्निधानम मुहूर्तम श्रेयो, तुम्हारे साथ बिताए हुई 2 घड़ी भी उससे अधिक है। तव सन्निधानम मुहूर्तम श्रेयो, है ना, तुम्हारे साथ बिताई हुई 2 घड़ी, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, 2 घड़ी भी इस संपूर्ण संसार के राज्य से बढ़कर है। श्रेयो नरैयो उल्का भी अपोह्यमानो महागजोध्वान्तम अभिप्रविष्टा भूया प्रज्ज्वाल शिलापम एवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः, कहे महागजोध्वान्तम अभिप्रविष्टः, जैसे एक महान गजराज ध्वांतम अभिप्रविष्ट, अधिक अंधकार होने के कारण एक कुएं में गिर गया हो, ध्वांतम अधिक अंधकार में उस कुएं में गिर गया हो, ध्वांतम अप्रविष्ट, आगे जाने के बाद नरैः उल्का भी अपोह्यमानो, लोगों के द्वारा
जलती हुई लुकाठी लेकर के उसको और भी परेशान दुखी किया जाए। तब गजराज जिस प्रकार भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार राम भूया प्रज्ज्वाल, राम जी क्रोध में आवेशित हो गए। क्यों? कह निशम्य जनन्याः करुणम विलापम एवं, अपनी माता के इस करुण विलाप को सुन करके राम जी क्रोध के वशीभूत हो गए, कुछ क्रोध में आ गए। कुछ कहा नहीं लेकिन कुछ क्रोध में आ गए। इस धर्म में स्थित हो समातरम चैव विसंज्ञ कल्पम आर्तम च सौमित्रिम अभितप्तम, धर्मे स्थिता धर्म्यम उवाच वाक्यम यथा स एव अर्हति तत्र वक्तुम। कहते धर्मे स्थिता धर्म्यम वाक्यम उवाच, अपने धर्म में स्थित रहते हुए राम जी बताया उधर क्रोधित हो गए थे, लेकिन धर्मे स्थिता धर्म्यम वाक्यम उवाच, अपने धर्म में स्थित रहते हुए धर्म से पूर्ण ये बात बोली। किससे बोली? ये समातरम विसंज्ञ कल्पाम, उस अचेत होती हुई अपनी माता से बोली वो बात बोले राम जी। और चा इसके अतिरिक्त कहें आरतम अभिप्रतप्तम सौमित्रिम, परम दुखी और संताप से परिपूर्ण अपने भाई लक्ष्मण से बोले, धर्म पूर्वक बात बोले। एक यहां श्लोक आया, एक लाइन आई है कि यथा स एव अर्हति तत्र वक्तुम, ऐसी स्थिति में वक्तुम बोलने के लिए कौन योग्य हो सकता है, अर्थात इस स्थिति में जो कुछ बोलने जा रहे हैं वो राम ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। यथा स एव अर्हति तत्र वक्तुम, पहले कहा उन्होंने अहम ही ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिम चा पराक्रमम, कहे लक्ष्मण अहम ही जानामि, हे लक्ष्मण मैं जानता हूं नित्यमेव भक्तिम चा पराक्रमम चा, तुम्हारी हमारे प्रति कितनी नित्य भक्ति है। नित्य उसको कहते हैं जो कभी छीड़ ना हो, जो कभी कम ना हो, या जो कभी हटे ना। कहते हैं नित्यम एव भक्तिम, तुम्हारी मेरे प्रति जो नित्य भक्ति है और तुम्हारे पराक्रम को भी मैं जानता हूँ। अहम ही ते लक्ष्मण नित्यम एव जानामि भक्तिम चा पराक्रमम चा, मम तु अभिप्रायम आसंग निरीक्ष, लेकिन तुम आज मेरे अभिप्राय को, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को असंग निरीक्ष, संनिरीक्ष, निरीक्ष नहीं कहा, क्या अच्छी तरह न देखने के कारण, मेरी अच्छी भावनाओं को आप अच्छी तरह न देखने के कारण मात्रा सह, मेरी माता कौशल्या के साथ मिलकर के अभिअरदसी, मुझे दुख पहुंचा रहे हो। मात्रा सह अभिअरदसी मां सुदुखम, मुझे इतना दुखी मत करो। कहते धर्मार्थ कामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदयं फलोदयेषु, ये यत्र सर्वेषु असंशयं में भार्यायो बस्या अभिमता सुपुत्र सपुत्र। कहते हैं जीवलोके धर्म फल उदयेषु, उदयेषु यानी सप्तमी में है। कहते हैं जीवलोक में, इस जीव जगत में धर्म का फल जिस समय उदय होना होता है, धर्म के फल का प्राप्ति का जो समय होता है उस समय पर सप्तमी है धर्म फलोदयेषु, धर्म के फल के प्राप्ति के समय पर धर्मार्थ खाला धर्मार्थ कामा
खलु समीक्षिता। कहते हैं उस समय धर्म, अर्थ और काम निश्चित रूप से वहां दिखाई पड़ते हैं। जिस समय धर्म के फल की प्राप्ति का समय होता है, उस समय ध्यान करिए, आपको धर्म भी, अर्थ भी और काम भी वहां पर दिखाई पड़ेगा, है ना। कि ए तत्र सर्वे स्युः, ये सारे पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ का काम है, ये वहां निश्चित रूप से विराजमान होते हैं जहां धर्माचरण होता है। जहां धर्माचरण होगा, जहां धर्म की बात होगी, वहां निश्चित रूप से ये विद्यमान होंगे। असंशयम में, कहते हैं बिना संशय के, बिना संदेह के मैं ये बात कह सकता हूं। असंशयम में एक उदाहरण दिया, कह भार्यायो, जैसे एक पत्नी है, एक पत्नी ही आपको धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का प्रतिपादन करा देती है ना? पत्नी कैसे, कहें बस्या, पत्नी जिस समय आपके बस में होगी, बस का अर्थ पराधीनता नहीं है, बस का अर्थ है अनुकूलता। कहते हैं पत्नी आपके अनुकूल होगी तो आप आतिथ्य सत्कार कर सकेंगे, आप कहीं कुछ और कार्य जो आपका मनोभिलषित होगा वो पूर्ण कर सकेंगे, पत्नी की अनुकूलता पर। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आप किसी एक आदमी को घर में खिलाना चाहें, आपकी पत्नी अगर संग्राम मचा दे तो नहीं कर सकते। तो कह रहे पत्नी जिस समय मेरे अनुकूल होगी, उस समय आतिथ्य सत्कार रूपी धर्म का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो पत्नी के द्वारा धर्म का प्रतिपादन। और दूसरा देखिए, कहे भार्यायु अभिमता, सामने से अभिमत हो जाए, यानी एकात्मता स्थापित हो जाए भार्या के साथ, तब काम का संपादन होता है। अभिमत होने पर ही काम का संपादन हो सकता है ना। अगर पत्नी से धर्म हो गया, काम हो गया, अब क्या रह गया, अर्थ। कैसा पुत्रा, पत्नी अगर पुत्रवती हो जाती है तो उसी पुत्र के द्वारा श्राद्ध आदि कर्मों से हमको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ मेरा क्या, अर्थ मेरा मुझे है कि विभिन्न लोगों की प्राप्ति, यथा अभिलषित लोगों की प्राप्ति वो पुत्र के द्वारा ही होती है। तो पत्नी ही अभिमत होने से, पुत्रवती होने से और अपने अनुकूल होने से हम धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादन कर सकते हैं, है ना। इसीलिए उदाहरण दिया, भार्यायु बस्या अभिमता सपुत्रा यस्मिन् तो सर्वे स्युः असन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तत उपक्रमेत। कहते हैं जिस कर्म में, यस्मिन् तु, जिस कर्म में सर्वे स्युः, जो धर्म पूर्ण कर्म होगा, उनमें ये सारे धर्म, अर्थ, काम, ये सारे उपस्थित होंगे। असन्निविष्टा, अगर ये नहीं उपस्थित हैं तो कार्य नहीं करना चाहिए। धर्मो यतः स्यात् तद उपक्रमेत, जिस कर्म में धर्म की स्थापना हो रही है वो कर्म अवश्य करना चाहिए। द्वेषो भवति अर्थ परो हि लोके, कहते हैं लोके अर्थ परो, इस संसार में यदि व्यक्ति अर्थ परायण हो जाए, केवल धन की प्राप्ति की कामना लेकर के ही इस संसार में अगर व्यक्ति जीता रहे, या अर्थ की प्राप्ति के लिए ही केवल इस संसार में काम करता रहे, तो कहे द्वेषो भवति, तो उससे द्वेष करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अद्वेषो भवति कामात्मता, इसके दूसरी बात, अगर केवल काम भावना से ही ग्रसित होकर के व्यक्ति घूमता रहे तो खलु अपि न प्रशस्ता, निश्चित रूप से वो संसार में कभी प्रशंसनीय नहीं होता। इसलिए अर्थ परायण भी नहीं होना चाहिए, काम परायण भी नहीं होना चाहिए। अर्थ और काम के साथ, दोनों के साथ धर्म जुड़ा होना चाहिए। द्वेषे भवति अर्थ परो हि लोके कामात्मता खलु अपि न प्रशस्ता। गुरुचराज्ञा पिता च वृद्धा
क्रोधात प्रहर्षात अथवा अपि कामात। कहते हैं महाराज जो दशरथ जी हैं हम लोगों के गुरु हैं, गुरु च राजा। महाराज दशरथ जी हम लोग गुरु हैं, राजा हैं, पिता और पिता हैं। उसके बाद कहे वृद्ध है। वृद्ध होने से तो वृद्ध तो वैसे भी सम्मानीय है, कितने वृद्ध है तो ये सम्मानीय राजा। क्रोधात प्रहर्षात अथवा अपि कामात। कहे इन्होंने क्रोध में भर करके या हर्ष से या काम भावना से ग्रस्त होकर के ही यदि व्याधि देश, जिस चीज के लिए भी राजा ने आदेश दे दिया है, कहे धर्मम अवेक्ष कार्यम, उसको धर्म मान करके ही, उसमें धर्म देख करके ही हम लोगों को कार्य करना ही चाहिए। उसी बात को धर्म मानते हुए, पिता की आज्ञा को ही धर्म मानते हुए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। कह तुम न कुर्यात अनशंस वृत्तिः। अनशंस वृत्तिः, निशंस माने कठोरता है ना, अनशंस यानी कोमलता। मृदु आचरण करने वाला, कोमल आचरण करने वाला, अनशंस वृत्तिः, मृदु आचरण करने वाला। कहता न कुर्यात, ऐसा कौन होगा जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। कह न कुर्यात, ऐसा कौन होगा जो पालन नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञाम इमाम न कर्तुम सकलाम यथावत। कहतेन, इस कारण से हे लक्ष्मण, पितुः प्रतिज्ञाम इमाम, पिता के द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा को सकलाम, संपूर्ण रूप से, यथावत, जैसा उन्होंने कहा है, कर तुम ना सकनोमि। हाँ, इसको ना करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं, अर्थात मैं कर तुम सकनोमि, इसको मैं करूंगा ही, है ना। पिता की वचन का पालन मैं अवश्य करूंगा। और कहते हैं साही आवयोः तात गुरु नियोगे। कहते हैं आवयोः, आयो माने हम दोनों, आम आवाम होता है, कहे आवयोः हम दोनों के लिए, तात ये जो पिता हैं, गुरु नियोगे, ये गुरु समान है, इनकी आज्ञा का हम दोनों को पालन करना चाहिए। जहां तक कौशल्या जी की बात है, कहे देव्याः च, देवी कौशल्या को भी इसका पालन करना चाहिए। क्यों? कहे भरता सा गति सा धर्म, पिता उनके, ये दशरथ जी उनके पति हैं, यही उनके परमाश्रय हैं, और यही धर्म है। भरता सा गति सा धर्म, इसलिए कौशल्या जी को भी पालन करना चाहिए और हम दोनों को भी पालन करना चाहिए। तस्मिन् पुनः जीवित धर्म राजे, विशेषतः स्वयं पथि वर्तमाने, देवी मया सारधम इतो अविगच्छेत, कथंसित अन्या विधवायो नारी। बड़ी बड़ी भारी बात कही है। कहते हैं धर्मराजे दशरथे जीवित पुनः तस्मिन्, क्या उसके ऊपर धर्म का पालन करने वाले दशरथ जी अभी जीवित है, पुनः जीवित, अभी जीवित है। विशेषतः स्वयं पथि वर्तमाने, विशेष करके वो धर्म पथ पर ही वर्तमान है, धर्म पथ पर ही स्थित है। अगर अधर्म या अनार्जता किसी ने की है तो कैकेयी है, राजा तो अपने पद पर विद्यमान है। कहते हैं ऐसे राजा अभी जो जीवित है और अपने धर्म पथ पर विद्यमान है। कहे देवी मया सारदम इतो कथम अविगच्छेत, तो देवी कौशल्या मेरे साथ कैसे जा सकती हैं, कैसे उनको जानना चाहिए, क्या इन देवी को मेरे साथ जाना चाहिए? कहते हैं वो पत्नी कभी किसी अपने पुत्र के साथ नहीं जाना चाहिए जिसका पति जीवित हो, है ना। इसीलिए लिखा है अन्या विधवा यो नारी,
विधवा के समान अगर कोई स्त्री है, उसके अतिरिक्त कोई स्त्री अपने पति के जीवित होते हुए पुत्र के साथ कैसे जा सकती है? अन्या विधवा इव नारी सा माम अनुमन्यस्व वनम ब्रजंतम कुरुस्सना स्वस्ति अयनानि देवी। इसलिए हे देवी कौशल्या जी, माम अनुमन्यस्व, मुझे आप अनुमति प्रदान करें। क्यों? कहे वनम ब्रजंतम, वन में जाते हुए मुझको आप जो है अनुमति, वन में जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। और ब्रजंतम वनम, जिस समय वन में जा रहा हूँ, कुरुस्सनः स्वस्ति अयनानि, मेरे लिए स्वस्ति वाचन करवाएं, है ना। यथा समाप्ते, जैसे ही ये प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, समाप्त होगी, पुनः आव्रजेयम्, फिर से मैं इस नगरी में लौट आऊंगा। यथा सत्येन पुनः ययाति, जैसे सत्य का पालन करने के लिए राजन से आदि स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर आए, उसी प्रकार मैं भी आऊंगा। यशो हि अहम केवल राज्य कारणात् न पृष्ठता कर्तुम अलम महोदयम। महोदयम कहे फल की प्राप्ति के समय, फल की प्राप्ति के लिए केवल राज्य कारणात्, केवल अयोध्या का राज प्राप्त करने के लिए यशम पृष्ठता ना कर तुम, आगामी प्राप्त होने वाले यश को मैं पीछे नहीं ढकेल सकता। केवल राज्य प्राप्त करने के लिए आज मैं अपने पिता के वचन का उल्लंघन कर दूं, तो इससे क्या आगामी यश मुझे प्राप्त होगा? कहे यशः पृष्ठतः ना कर तुम, यश को मैं पीछे नहीं कर सकता। अदीर्घ कालेन तो देवी जीविते, कहते हैं देवी कौशल्या, यह मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता, एक नए दिन इस मनुष्य शरीर को मरना ही है। अदीर्घ कालेन तो देवी जीविते वृणे अवराम अद्य महीम अधर्मतः, इसलिए अधर्म से इस पृथ्वी को प्राप्त करना मैं नीच कार्य समझता हूं, अवराम। इसलिए प्रसादयन् नरऋषभा समातरम पराक्रमात् जिगमिषुः एव दण्डकान् अथानुजं भृशम अनुशास्य दर्शनं चकारताम हृदि जननीम प्रदक्षिणम्। प्रसादयन्तं नरऋषभः, पुरुषश्रेष्ठ, ऋषभ श्रेष्ठ, नर पुरुषश्रेष्ठ श्री राम जी, मातरम प्रसादयन्तम, अपनी माता को प्रसन्न करते हुए, करने के लिए, पराक्रमात् जिगमिषुः एव दण्डकान्, अपने पराक्रम से दंडक वन को जाने के लिए उद्यत। और तीसरा लक्ष्मण जी है, कहे अथानुजं भृशम अनुशास्य दर्शनम, अपने अनुश्री लक्ष्मण जी को विभिन्न प्रकार की नीतियों को बता करके कुछ और अपना आज्ञा का पालन करा करके, कहे ताम जननी, उन जननी, उन अपनी माता कौशल्या का हृदय प्रदक्षिणम चकार, मनसा साफ साफ करते तो माता जी रोने लगती, तो इसलिए कहा हृदय प्रदक्षिणम चकार। माता जी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मानसिक प्रदक्षिणा वहां पर की है श्री राम जी ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हो गया, पूर्ण हो गया।